बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएससीटी डिग्री कॉलेज। ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है बच्चों। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट कितने लेक्चर्स कर लिए हैं? लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हम लोगों का हो चुका है। लेक्चर 2 में हम बात कर लेते हैं पहले कि हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो हमने ओस्मो रेगुलेशन के बारे में बात की थी कि ओस्मोसिस क्या होता है या ओस्मो रेगुलेशन होती कैसे है प्लांट्स में, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या किस तरीके से ओस्मोसिस या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और आइसोटोनिक क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने ये बातें किस में पढ़ी थी? ओस्मो रेगुलेशन में पढ़ी थी। आई होप आपका प्रीवियस लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। तो इसमें जो है वो हम लोगों ने पहले ही कुछ प्लांट्स के बारे में बात की थी कि इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम उन प्लांट्स की डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो डिफरेंट सॉइल्स पे बेस कर रहे होते हैं या डिफरेंट वाटर की कॉन्सेंट्रेशंस पे बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले ग्रुप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी के ऐसे प्लांट्स के ग्रुप जो कि वाटर की डिफरेंट किस्म के वाटर है। किसी में सॉल्ट वाटर ज़्यादा है, किसी में जो है वो जैसे दलदली इलाकों में कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ बहुत ही ड्राई कंडीशन में होते हैं जहाँ पर बिल्कुल ड्रॉप कंडीशन होती है, जैसे डेजर्ट वगैरह के प्लांट जहाँ पे वाटर बहुत लो क्वांटिटी में होता है। तो इस तरह के हिसाब से जो है वो बहुत सारे प्लांट्स के ग्रुप्स बनाए गए हैं, 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। वो आपके पास 4 ग्रुप्स मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। तो 4 ग्रुप्स आपके पास जो आ जाते हैं, सबसे पहला ग्रुप आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो के नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये वाटर प्लांट्स होंगे यकीनन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। तो हाइड्रोफाइट्स होंगे ऐसे प्लांट्स जहाँ पे वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो सकता है। हेलोफाइट्स, आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में, अब आप आगे पढ़ोगे भी, जब आप जो है वो हेलोजेंस वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो हेलोजेंस का जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो होता है सॉल्ट फॉर्मर। तो यहाँ पर भी हेलो का मतलब क्या है? सॉल्ट। ऐसे प्लांट्स जो कि कौन से एरिया में हो जहाँ से सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, तो ये हो जाते हैं हेलोफाइट्स। इसके अलावा तीसरे आपके पास आ जाते हैं मीजोफाइट्स जो कि दलदली इलाकों में होंगे। और सॉरी, मीजोफाइट्स आपके पास नॉर्मल एरियाज में होंगे जो आपको सामने नज़र भी आते हैं, लाइक मैंगो ट्री हो गया, एप्पल ट्री हो गया, रोज ट्री हो गया या रोज प्लांट हो गया। तो ये आपको जो है वो नॉर्मली नज़र आते हैं लो या मतलब कि मॉडरेट वाटर के साथ। फिर आ जाते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बिल्कुल ही पानी नहीं होता या बहुत कम क्वांटिटी पानी की मौजूद होती है, जैसे कि डेजर्ट वगैरह के प्लांट्स जो होते हैं वो जीरोफाइट्स में चले जाते हैं। ठीक है, अब पर्सनली एक एक को जाकर हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोफाइट्स में क्या आप लोगों ने पढ़ना है। तो हाइड्रोफाइट्स का जो पहला पॉइंट है आपके पास वो क्या है? ये पानी में ग्रो होते हैं, यानी कि इनकी जो ज़्यादा पानी में होंगे, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाटर वाला जो एरिया होगा, जैसे कि लेक्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह, इन एरियाज में जो है ये हाइड्रोफाइट्स जो है वो पैदा होते हैं या ग्रो करते हैं। हैव सॉफ्ट बॉडी विदाउट क्यूटिकल, और इन प्लांट्स की बॉडी जो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है और इनकी बॉडी पे या इनके प्लांट पे कोई भी क्यूटिकल मौजूद नहीं होती, किसी भी किस्म की क्यूटिकल लेयर मौजूद नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं आगे कि किस तरह के होते हैं ये प्लांट्स आपके पास। इनमें जो है रूट्स, तीसरा पॉइंट जो होगा आपका वो क्या है कि रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड। इनमें जितनी भी रूट्स हैं नीचे प्लांट में मौजूद हैं, आपको नजर आ रही होंगी, ये रही रूट्स। ये बहुत ही ज़्यादा कम डेवलप हुई हुई होती हैं, पुअर होती हैं, बहुत इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है और लार्ज इन साइज नहीं होते, बहुत छोटे साइज के होते हैं या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट होंगी। द होल बॉडी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इनकी पूरी बॉडी क्या कर रही होती है? पानी का काम कर रही होती है, पानी की एब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती है। ठीक है, कि ये पानी में मौजूद है, आपको यहाँ तक नज़र आ रहा होगा कि ये जो है वो पानी में मौजूद है और इनकी पूरी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होता है, क्योंकि इनके पास जो रूट्स हैं, जो मेन जो पर्पस होता है वो रूट्स का क्या होता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करके दे रही होती है। तो यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन के लिए रूट्स मौजूद नहीं होंगी, तो फिर वो क्या करेगी? बॉडी इट्सेल्फ जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। तो बॉडी के ऊपर जो भी जो है वो ओपनिंग्स मौजूद होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या है आपके पास जो फोर्थ पॉइंट है आपका। ओके, फिफ्थ पॉइंट आपके पास क्या है? इन पार्शियली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स द लीव्स विच आर अबव द वाटर कंटेन स्टोमेटा विच परफॉर्म ट्रांसपायरेशन। अच्छा जी,
जो पार्शियली सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होंगे, पार्शियली सबमर्ज का मतलब क्या होगा कि जिनका हाफ बॉडी पार्ट जो है वो पानी के अंदर है और हाफ ही पार्ट कहाँ है, पानी के ऊपर है। जिस तरह से ये एक लोटस प्लांट की एग्जांपल है कि इस फ्लावर का, ये इस प्लांट का जो हाफ पार्ट है, जो जस्ट लाइक स्टेम्स जो हैं और रूट्स वगैरह हैं, वो पानी के अंदर मौजूद है, और इसका हाफ जो पोर्शन है लाइक लीव्स वगैरह हैं वो पानी के ऊपर मौजूद है। अब इन्होंने कहा है कि लीव्स विच आर अबव द वाटर, और ऐसी लीव्स जो पानी के ऊपर मौजूद हैं, ये वाली इनकी लीव्स आ जाएंगी। ये जो पानी के ऊपर मौजूद हैं कंटेन स्टोमेटा, इनकी लीव्स के ऊपर क्या मौजूद होंगे, स्टोमेटास मौजूद होंगे, जो क्या काम करवाते हैं, ट्रांसपायरेशन का काम करवाते हैं। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आपके पास है, दी हाइड्रोफाइट्स विच आर in water contain hydrophoids for excretion of the water। अब ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो कहाँ होते हैं, पानी के अंदर मौजूद होते हैं, पानी के अंदर जितने भी मौजूद होंगे वो कौन सी, किसके थ्रू एक्सक्रीशन कर रहे होंगे, वो हाइड्रोथोड्स के थ्रू एक्सक्रीशन कर रहे होंगे। तो हाइड्रोथोड्स जो है वो ओपनिंग है। आगे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि हाइड्रोथोड्स एग्जैक्टली होते कैसे हैं और ये कहाँ मौजूद होते हैं प्लांट में। तो पहला पॉइंट जो है हेलोफाइट्स का वो क्या है, दे ग्रो इन सॉल्टी एंड मार्शी सॉइल। ये सॉल्टी सॉइल में और मार्शी सॉइल में मौजूद होते हैं। सॉल्टी का मतलब नमकीन और जो है वो दलदली एरियाज जैसे होंगे ना, ये उन जगहों पर मौजूद होगी। मार्शी यानी कि पानी जैसी दलदल जैसी जगह होगी, वहां पर उस सॉइल में मौजूद होंगे। सॉइल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, और इसकी जो मिट्टी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है। एंड ऑक्सीजन डिसअपियर्स एज वेल एज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इज एक्सेस। इसमें नमक की मौजूदगी की वजह से जितना अमाउंट ऑफ द सॉल्ट बढ़ता जाता है तो ऑक्सीजन की क्या होना शुरू हो जाती है, कमी होना शुरू हो जाती है प्लांट्स को। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, अब जब ऑब्वियसली सॉल्ट बढ़ गया है, ऑक्सीजन कम हो गई है, तो क्या हो जाएगा, प्लांट को ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी प्लांट के लिए सही नहीं है, उसकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, उसकी फूड के लिए सही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, स्पेशल रूट्स जो है वो डेवलप करती है प्लांट की बॉडी, स्पेशल तरह की रूट्स को डेवलप करती है। उन रूट्स में क्या होता है, वो रूट्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, हवा में होती हैं वो रूट्स, थोड़ी सी जो है वो ज़मीन से बाहर निकली हुई होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं ज़मीन से, और वो जो है हवा में मौजूद जितनी ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है। और उन रूट्स का नाम क्या होता है, रेस्पिरेटरी रूट्स। जैसे कि कुछ इस तरह से आपको नजर आ रही है, ये रही आपके पास रेस्पिरेटरी रूट्स जो एक प्लांट के अंदर मौजूद हैं। ये रूट्स हैं जो प्लांट के नीचे मौजूद होती हैं। ठीक है, नीचे वाले हिस्से से ये क्या हो रही हैं, प्लांट के नीचे से निकल कर ऊपर की तरफ आ रही हैं, पानी में ऊपर की तरफ नजर आ रही हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो पानी के नीचे ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, यानी कि प्लांट के नीचे पहले रूट्स होंगी फिर स्टेम आएगा ना, तो रूट्स क्या होती हैं, पानी के अंदर से घूम कर आ रही होती हैं, पानी के अंदर से निकल के बाहर आ रही होती हैं, और इन रेस्पिरेटरी रूट्स के थ्रू ही प्लांट को ऑक्सीजन मिल रही होती है, वरना प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और प्लांट जो है वो डेड हो सकता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज का प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड, ये जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इन रूट्स को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है, दी अमाउंट ऑफ मिनरल इन द सॉइल इज हाई। अब जो मिनरल्स हैं जैसे लाइक सॉल्ट्स वगैरह हैं और डिफरेंट किस्म के फॉस्फेट, सल्फेट्स, ये सॉइल में क्या है, ज्यादा मौजूद है। सो एक्सो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने ओस्मोसिस पढ़ी थी, जिसमें आप लोगों ने क्या बात नोट की थी कि हमेशा जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करेगा पानी। ठीक है, हाइपो से हाइपर का मतलब क्या होगा, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ दी वाटर ज्यादा होगी तो वो हाइपो है, और जहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो क्या है, हाइपर है। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कहाँ है, पानी में ज्यादा है या प्लांट के अंदर ज्यादा है, तो पानी में ज्यादा है, तो मूवमेंट क्या होना शुरू हो जाएगी, प्लांट से बाहर की तरफ, एक्सोस्मोसिस, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। पानी जो है वो प्लांट से लेकर बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बट इन दीज प्लांट, लेकिन इन प्लांट्स में ऐसा होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस होती है। सो वाटर मूव्स फ्रॉम इन एंड रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। लेकिन इनके अंदर ओस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता, इनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ओपोजिट है किसके, आपके पास ओस्मोसिस के। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ओस्मोसिस था उसमें आप लोगों के पास क्या हो रहा था कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन, पानी का हायर कंसंट्रेशन से मूव करके जाना किसकी तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात होती है तो इसमें क्या होता है कि पानी का मूव करके जाना लोअर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसे क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो इन प्लांट्स में ये काम हो रहा होता है कि पानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा होता है, और वो किसकी मदद से जा रहा होता है, वो रूट्स की हेल्प से जा रहा होता है। तो ये तो हेलोफाइट्स के बारे में हो गया। अब 5 पॉइंट इसका क्या है, इन द लीव्स ऑफ द प्लांट सॉल्ट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। अब जो प्लांट के लीव्स हैं, उस प्लांट के जो लीव्स हैं, जैसे कि अब जो आपने उसमें नजर आया था आप लोगों को बैक पीछे अगर आप पिक्चर पे देखो तो आपको जो प्लांट नजर आया था उसके ऊपर आपको ग्रीन पार्ट नजर आया लीव्स का, उन लीव्स के ऊपर सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी जो सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रही होती है, बॉडी में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करना जरूरी है कि उस जो सॉल्ट एब्जॉर्ब हुआ है, पानी के साथ जो एब्जॉर्ब हुआ है, वो सॉल्ट क्या हो जाए, वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, बॉडी से ज्यादा सॉल्ट ताकि एक्सक्रीट आउट हो जाए। कोई भी चीज एक्सेस में होती है तो वो क्या होना शुरू हो जाती है, एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जो सॉल्ट है ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे। जैसे कि ये, ठीक है, ये आपके पास इस तरह से नजर आ रहा है, ये सॉल्ट्स इस तरह से निकल रहे होते हैं इस प्लांट के ऊपर, इसी तरह के व्हाइट व्हाइट डॉट्स मौजूद होते हैं और आपको वो पता लग जाएगा कि वो क्या है, सॉल्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीट होते हैं, लीफ के ऊपर ही मौजूद होते हैं इस तरह से। 6 पॉइंट आपके पास क्या है, सम हेलोफाइट्स एब्जॉर्ब्स द ह्यूमिडिटी। कुछ हेलोफाइट्स क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय लीव्स ड्यू टू विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन लीव्स, जिसकी वजह से जो है जो सॉल्ट मौजूद है, अब सॉल्ट मौजूद होने की वजह से जो लीफ है वो थोड़ा सा ड्राईनेस सा होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ हेलोफाइट्स क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी या टेक्सचर को, जो मॉइस्चर है, सॉरी, एनवायरनमेंट में जितना भी मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो है वो एरिया, ऊपर वाला एरिया क्या हो, ड्राईनेस फील ना करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास मीजोफाइट्स, दीज आर द थर्ड प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स पढ़ लिए आप लोगों ने, हेलोफाइट्स पढ़ लिए। एग्जाम में इनसे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन आता है, या तो कभी आपसे हेलोफाइट्स पूछ लिए जाते हैं, या मीजो या हाइड्रो, या फिर जीरोफाइट्स। तो आपको इन क्वेश्चंस में से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे तो हम वो प्रिपेयर करवा देंगे। ओके, मीजोफाइट्स क्या होते हैं, दे ग्रो इन सॉइल, ये पानी में सॉरी मिट्टी में ग्रो होते हैं, विच हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, इतना अमाउंट ऑफ वाटर कि पानी को जितना जितना ट्री को रिक्वायर्ड है उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा ना उससे कम होगा। द वाटर इज नॉट इन ह्यूज अमाउंट एंड सॉइल इज नॉट ड्राई, पानी ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा और इतना भी नहीं होगा कि पानी जो मिट्टी है वो ड्राई होना शुरू हो जाए। तो वही बात सफिशिएंट वाली है कि जितना ज़रूरत है उतना पानी होगा उस सॉइल में, एक्सेस में सॉइल नहीं होगा। जो हमारे पास नॉर्मली हमारे एरियाज़ में सॉइल मौजूद होती है, ये जो प्लांट्स हमारे एरियाज़ में ग्रो होते हैं वो मीजोफाइट्स होते हैं, जो नॉर्मली हम लोगों को नज़र भी आ रहे होते हैं। दीज आर द लैंड प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन, ये लैंड प्लांट्स होते हैं और टेम्परेट रीजन के होते हैं। टेम्परेट रीजन हमारा रीजन है, ठीक है, ये लैंड पे ग्रो होते हैं इसलिए। देयर रूट्स आर वेल डेवलप्ड, इनकी रूट्स जो है वो वेल डेवलप्ड होती हैं। ये देखें, ये आपको एक मैंगो ट्री नज़र आ रहा है या कोई भी ट्री होगा, तो उसमें जो है रूट्स इस तरह से डेवलप हो रही हैं, और टेरेस्ट्रियल है यानी कि ज़मीनी प्लांट है, लैंड प्लांट है, ज़मीन पे ग्रो होता है, और इस तरह से रूट्स उसकी जो है वो नज़र आ रही हैं फैली हुई। दूसरा फोर्थ पॉइंट क्या है, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, इनकी बॉडी जो है वो किससे कवर्ड होती है, क्यूटिकल से कवर हुई होती है, कि जो इनके प्लांट्स की बॉडी होती है, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर जो इनके लीव्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, किस चीज़ से होती है, क्यूटिकल मौजूद होती है जो कि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को क्या करवा देती है, स्टॉप करवा देती है या कम करवा देती है। ये शाइनी सा सरफेस आपको नजर आ रहा होगा, जिस चमक नजर आ रही है लीफ के ऊपर, ये एग्जैक्टली जो है वो इसकी क्यूटिकल है, जो कि वैक्सी लेयर से मिलकर बनती है, जो कि बहुत किस्म के फैट से मिलकर बन रही होती है। इसीलिए इस फैट की वजह से ऑयल आता है। यूजुअली आप लोगों ने ऑयल देखा होगा, जो शाइन आपके फेस पे आ रही होती है या बॉडी के किसी भी पार्ट पे आ रही होती है, वो ड्यू टू द ऑयल आ रही होती है। तो बॉडी पे जो ऑयल है या वैक्सेस जो फैट्स हैं वही इस ऑयल की वो इस ऐसी क्यूटिकल डेवलप कर देते हैं, ऐसी स्किन कर देते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर शाइन आ जाती है। फिफ्थ पॉइंट, दे कंटेन द स्टोमेटा फॉर इवेपोरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द वाटर, इनकी बॉडी पे स्टोमेटाज मौजूद होते हैं। ये लीफ है, लीफ के ऊपर स्टोमेटाज मौजूद हैं, यहाँ पर बीच बीच में हर जगह पे स्टोमेटाज मौजूद होंगे इस तरह से। कुछ स्टोमेटा ओपन होंगे, हर सेल के अंदर मौजूद होंगे, ये रहे आपके पास कुछ स्टोमेटा, ये रहे एक स्टोमेटा, ये रहा, ये ओपन होते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है और प्लांट को चाहिए होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो एंटर हो रही होती है प्लांट में क्या करवाने के लिए,
फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो ये जो है वो आपके पास हर प्लांट में क्या होंगे, इनमें स्टोमेटाज मौजूद होंगे जो क्या काम करवाते हैं, इवेपोरेशन करवा देते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दी वाटर की, जो पानी अंदर बन रहा होता है उसकी इवेपोरेशन हो जाती है। उसके बाद क्या है आपके पास 6 पॉइंट क्या है, सम मीसोफाइट्स ऑफ रेनी रीजन्स कंटेन हाइड्रोथोट्स। कुछ मीसोफाइट्स जो हैं रेनी रीजन्स के, यानी कि जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, उनके पास क्या मौजूद है, हाइड्रोथोट्स मौजूद हैं। फ्रॉम दीज वाटर इज एक्सट्रेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट्स कॉल्ड ग्यूटेशन। इनके ऊपर से जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकल रहे होते हैं। इस तरह से आपको इनके मार्जिन्स पे, ये लीव का मार्जिन है, इस तरह से ये जो मार्जिन्स बने हुए, इन मार्जिन्स के ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर हाइड्रोथोट्स मौजूद होते हैं जो कि ग्यूटेशन का प्रोसेस करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में से एक्सेस ऑफ वाटर निकल जाता है। ये आपके पास हाइड्रोथोट्स है जो कहाँ मौजूद है, मार्जिन्स पे मौजूद है। और ये आपके पास गार्ड सेल्स, ठीक है, ये किसके गार्ड सेल है, हाइड्रोथोट्स के गार्ड सेल्स है। ये ओपनिंग है, यहाँ से आपके पास किसकी ओपनिंग होती है, वाटर रिमूव होता है। ये पोर है जिसमें से वाटर एक्सक्रीट आउट होता है। फिर आ जाइए जीरोफाइट्स के ऊपर। दे ग्रो इन सॉइल विच हैव लेस अमाउंट ऑफ द वाटर एंड सॉइल इज ड्राई। ये वो प्लांट्स हैं जो कि किस सॉइल में ग्रो होते हैं, जहाँ पर पानी जो है वो बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है और सॉइल जो होती है वो ड्राई होती है। एफीमेरल प्लांट्स कौन से होते हैं, एफीमेरल प्लांट्स आपके पास, these plants do not face dry condition। इन प्लांट्स के अंदर इस तरह के जो है मतलब कि ये ड्राई कंडीशन को जो है वो फेस नहीं कर सकते। दे पास द ड्राई सीजन इन द फॉर्म ऑफ दी सीड्स। अब ये क्या करते हैं, अपना जो ड्राई सीजन है इसे सीड की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। मतलब पूरा सीजन जो है, जब गर्मी का सीजन होता है या फिर ड्राई वेदर का सीजन होता है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को एक सीड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जैसे ही बारिशों का सीजन शुरू होता है, ये क्या करते हैं, अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं एक नए प्लांट के अंदर। तो इन प्लांट्स को कहते हैं एफीमेरल प्लांट्स, जिनको ड्राई कंडीशन में ये ग्रो नहीं कर सकते। अगर ये ड्राई कंडीशन में कुछ अपनी जर्मिनेशन शुरू भी करें तो ये डेड हो जाएंगे। तो ये इस डेडनेस से बचने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ महीना जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। डॉर्मेंसी आपने पढ़नी है आगे, सीड डॉर्मेंसी के सीड जो है वो ग्रो नहीं करता, जर्मिनेट नहीं करता, वो एक ही सिचुएशन में रह जाता है कि जैसे ही ये मंथ पास होगा, ये ड्राइनेस खत्म होगी, तो मैं जैसे ही बारिशों वाला सीजन आएगा तो मैं क्या करूंगा, न्यू प्लांट पे ग्रो कर जाऊंगा। तो ये हो जाते हैं एफीमेरल प्लांट। फिर देयर रूट्स आर वेल डेवलप्ड टू एब्जॉर्ब वाटर। ऑब्वियसली जब वहाँ पानी कम है तो इनकी रूट्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, ताकि ये क्या कर सके, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। ये पानी जो है उन्होंने जो अपनी रूट्स हैं वो पूरे एरियाज़ में फैलाई हुई होती हैं, जिसकी वजह से कहीं पर भी पानी का एक कतरा होता है तो ये इनकी रूट्स क्या करती हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड गो डीप इनटू द सॉइल। और इनकी रूट्स पानी के सॉइल के बिल्कुल अंदर धसी हुई होती हैं या अंदर तक गई हुई होती हैं। और सम प्लांट लाइक कैक्टस प्रोड्यूसेस रूट ऑन द सॉइल सरफेस। और कुछ कैक्टस के प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, सॉइल की सरफेस के ऊपर ही निकाल लेते हैं अपनी रूट्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, टू एब्जॉर्ब द रेन वाटर वेरी रैपिडली। अगर बारिश का कोई भी पानी या कोई भी कतरा गिरता है तो ये इसको बहुत जल्दी से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है आपके पास, देयर ब्रांचेस एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन। इनके पास जो ब्रांचेस और लीव्स मौजूद होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन्स के अंदर। नोकदार नोकीली जो है वो झाड़ियाँ होती हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाती, बहुत सख्त सी लेयर बन जाती है और स्टोमेटाज वगैरह जो है वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन्स की वजह से स्टोमेटा वगैरह बंद हो जाते हैं, तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाती उनमें से। ये जो है क्यों इन्होंने अडॉप्ट किए होते हैं, ताकि अपने आप के अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा कर सके। स्पाइन्स इसलिए जनरेट करवाते हैं, ये इसीलिए डेवलप करवाते हैं ताकि इनके अंदर जो पानी की कमी मौजूद हो रही है, पानी की जो कमी हो जाए। अगर क्योंकि एक्सेस ऑफ ट्रांसपायरेशन होगी, गर्मी ज़्यादा है तो एक्सेस ऑफ ट्रांसपायरेशन हो सकती है। तो इस एक्सेस ऑफ ट्रांसपायरेशन को बचाने के लिए ये अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस क्या क्या हैं, वो चेंजेस, पहली चेंज तो ऊपर ही आपने थर्ड पॉइंट में पढ़ ली थी कि ये क्या करते हैं, अपनी रूट्स को डीप इनटू द सॉइल लेके चले जाते हैं या फिर अबव दी सॉइल ले आते हैं ताकि वो वाटर को तेजी से एब्जॉर्ब कर सकें। फिर दूसरा पॉइंट क्या था जो आपने फोर्थ में पढ़ा था, वो ये था कि इन्होंने अपने लीव्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसपायरेशन कम हो गई क्योंकि स्टोमेटास जो थे वो क्लोज हो गए। अब बॉडी में पानी की कमी नहीं हो पाएगी ड्रॉप सीजन में। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लीव्स एंड स्टेम आर कवर्ड बाय द क्यूटिकल।
एंड रिड्यूसेस द ट्रांसपायरेशन और साइज ऑफ द लीव्स इज रिड्यूस। अब क्या है, जो लीव्स और स्टेम है उसके ऊपर क्यूटिकल मौजूद है, इन्होंने क्यूटिकल वैक्सी लेयर बना ली, लीव्स के ऊपर वैक्सी लेयर बना ली, या फिर फैटी एसिड्स बना लिए, सॉरी फैटी टिश्यूज बना लिए, फैटी जो है वो कंपाउंड बना लिए, जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर नहीं जा पाता। पानी बाहर नहीं जा पाता तो डेफिनेटली क्या होगी, ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन कम होगी तो बॉडी में से पानी की क्वांटिटी जो है वो कम निकलेगी। उसके बाद क्या होगा, साइज, या तो वो साइज ऑफ द लीव्स को रिड्यूस कर देंगे, लीव्स का जो साइज है इतना हो गया, और मतलब इतना है और उन्होंने कर दिया इतना, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशन, अब जो स्टोमेटास होंगे वो कम खुले होंगे और कम ट्रांसपायरेशन होगी। 6 पॉइंट क्या है आपके पास, इन कैक्टस प्लांट वाटर एंड फूड आर स्टोर्ड इन द लीव्स एंड स्टेम, they are economically by plants during dry conditions, such plants are called as succulent plants। इनको कहते हैं, जैसे कि आपके पास कैक्टस प्लांट है उसमें वाटर और फूड जो है वो स्टोर हो जाते हैं लीव्स के अंदर ही, और जब भी कोई ड्राई कंडीशन आता है तो ये उन्हें यूज कर लेते हैं, वाटर को भी और फूड को भी। तो ऐसे प्लांट्स जो कि अपना फूड स्टोर करके रख सकते हो थोड़े वक्त के लिए, उन प्लांट्स को कहते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड स्टोर करके रख सकते हो उन्हें क्या कहते हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स। और ये अपना फूड कब यूज करते हैं, स्टोर किया हुआ, जब उनके पास ऐसी कंडीशन आ जाए जब जो कि ड्राई हो, जिसमें पानी की कमी हो, जिसमें जो है आपके पास क्या हो, फूड नहीं बन पा रहा हो, तो प्लांट जो है वो क्या करता है, इन स्टोर फूड को, इन स्टोर वाटर को यूज कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक ये आपके पास एग्जांपल है, डायग्राम है, जो कि इसमें बताया जा रहा है कि लीव्स जो है वो किस में कन्वर्ट हुए हुए हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हुए हुए हैं। ऑब्वियसली इस तरह की हार्ड कवरिंग नजर आ रही है, ये हार्ड कवरिंग क्या दिखा रही होती है कि यहाँ पर जो है वो ग्रोथ नहीं हो सकती, स्टोमेटास ओपन नहीं हो सकते, पानी नहीं जा सकता बाहर। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया हो। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, एक्सक्रीशन, और जो थर्मो रेगुलेशन का टॉपिक है वो हमारे जो है वो रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, पूरा डिफाइन करके नहीं था, सिर्फ उसकी डेफिनेशन इंक्लूडेड है बस। सिर्फ अब आपके पास कौन सा टॉपिक रह जाता है, आपके पास एक्सक्रीशन का टॉपिक रह जाता है। तो इंशाल्लाह उस एक्सक्रीशन के टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी जो है वो स्टडी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।